गुरुजी, क्या जानवर भी भविष्यवाणी बता सकते हैं? हाँ, बताते हैं। इसमें एक सियार सिरनी की कथा आएगी बीच में, उसमें भविष्यवाणी आपको सुनाया जाएगा। एक बार की बात है, जब पांडव जो है अज्ञातवास से आए वापस, कौरव ने राज देने से इनकार कर दिया। 30 तरफ के राजाओं ने एक प्रकार की राजसभा की, तो उसमें प्रस्ताव आया कि युद्ध से पहले कुछ समझाया जाए कि जिससे युद्ध न हो। तो सब राजाओं ने प्रस्ताव रख करके ये कहा कि यह प्रस्ताव यह काम जो है केवल श्री कृष्ण भगवान कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान गए कौरव के यहाँ, जो शिष्य और सब वहाँ राजा लोग बैठे थे, तो उसमें प्रस्ताव रखा कि भाई अब उनका अज्ञातवास खत्म हो गया है, तो उनको राज्य मिलनी है। श्री कृष्ण जी ने कहा। इस पर कौरवों ने कहा कि नहीं दिया जाएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, गुजारा के लिए 5 गांव ही दे दीजिए। तो कौरवों ने कहा कि सूचाग्रम नयुदास्याम बिन युद्धेन केशवा, सूचाग्रम नयुदास्याम बिन युद्धेन केशका। इसका मतलब ये हुआ कि सुई के नोक बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा हे केशव। तो श्री कृष्ण जी के समझाने पर नहीं माने तो लौट आए। तो यहाँ फिर राजाओं ने मीटिंग की, ठीक है युद्ध जो है होगा। तो पहले कौरव गए थे, गुरुद्रोणाचार्य गए थे, तो जो साइत थी वो जो है कौरवों को बता दिए। उसके बाद कुछ देर ही बाद पांडव पहुंचे। पांडव गुरु जी से ने कहा कि भाई शायद भी चाहिए, बताइए युद्ध होने वाली है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि शायद जो थी वो हमने कौरवों को बता दिया। अब तो शायद तो है नहीं, शायद तो ही है जो बताया हमने। अब जो है एक जो है शगुन बता देता हूं आपको। वो शगुन क्या बताया गुरु जी ने कि एक कुद्रूप और काना आदमी ले जाओ, रणभूमि में जो पीपल का पेड़ है उसी के नीचे गाड़ दो उसको, लेकिन उसका चेहरा यानी मुंडी जो है दिखाती रहे। तो रात में जब आप 2 आदमी वहां पे पीपल के पेड़ पर बैठोगे तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे युद्ध किया जाए। तो जब रात में 12 बजे करीब तो सियार और शेरनी आई और कहने लगी कि मैं इसको खाऊंगी। सियार ने कहा नहीं, यह जो है काना आदमी कुद्रूप आदमी है, इसको खाओगी तो अंधी हो जाओगी। कहीं कुछ हम भूख लगी है, कुछ भी हो जाऊं लेकिन मैं खाऊंगी। तो उस पर सियार ने कहा कि कल जो है युद्ध होगा, उसमें चाहे जितना पेट भर के खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेरनी ने कहा युद्ध होगा? तो कहे हाँ। तो कहीं की अच्छा बताओ के जीते के हारे? तो कही कि तोसी हारे जीते से क्या मतलब है, तुमको जो है पेट भर के मिलेगा खाने के लिए। तो शेरनी जो है गर्भवती थी। हाँ, जब शेरनी वो गर्भवती थी वो मानी नहीं, कही जब तक हमको बताओगे नहीं कि कौन किसकी जीत होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो खा लेंगे। तो सियार ने बताया, भविष्यवाणी बताया, जिसका झंडा पहले गड़ जाएगा रणभूमि में उसी की जीत होगी। तो कौरव पक्ष वाले जो 2 आदमी गए थे, उसने ला करके उस गाड़े हुए आदमी को निकाल करके सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। जब घर पहुंचाया तो सवेरे उठते ही वो झंडा लाकर गाड़ दिया। इसलिए कौरवों को पांडवों के लिए भविष्यवाणी वही जीत का मुख्य कारण बना। जय श्री सीताराम, जय कृष्ण भगवान। जय श्री राम।